नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। दिल्ली में हुए धमाके के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं दिल्ली धमाके को लेकर प्रदेश में सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। भूपेश बघेल ने ट्वीट किया कि चुनाव से पहले धमाका क्यों होता है, तो बीजेपी ने भी कहा कि देश में हर 6 महीने में चुनाव होते हैं, इसलिए इस धमाके को चुनाव से जोड़ना ठीक नहीं है। तो वहीं कांग्रेस की सरकार में ऐसे धमाके के बाद कार्रवाई न होने का भी बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया है। इसी खास मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देख लेते हैं खास रिपोर्ट। दिल्ली धमाके में करीब दर्जन भर लोगों की मौत हो गई है और कई घायल हैं। घटना के बाद अब छत्तीसगढ़ में राजनीति भी तेज हो गई है। भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा, देश की राजधानी में इतना बड़ा धमाका चिंता का विषय है, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। हर बार चुनाव से पहले ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं? गृह मंत्रालय और गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? सरकार जवाब दे। भूपेश बघेल के ट्वीट का समर्थन करते हुए कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने भी भूपेश बघेल की बातों को दोहराया है। देखिए, जब जब चुनाव होता है तब पुलवामा होता है या दिल्ली में जो ब्लास्ट हुए हैं वो होता है, तो सिर्फ चुनाव के समय क्या क्यों होता है? क्या गृह मंत्रालय किस लिए बैठा हुआ है? ये सिर्फ चुनाव आयोग के चुनाव कराने के लिए बैठा है कि और इन सब देश में आंतरिक स्थिति खराब है उनको ठीक करने के लिए भी उनको काम करना चाहिए? लेकिन सरकार पूरी तरह से फेल है। पूरे देश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो चुकी है और ये आज की सरकार जो है अंग्रेजों की सरकार से भी गई बीती सरकार हो गई है। निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है देश के लिए। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को इस भ्रम से बाहर निकलना चाहिए। हर घटना को चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए। देश में हर 6 महीने में कहीं न कहीं चुनाव होते हैं। तो बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस सरकार में 26/11 मुंबई हमले के बाद मनमोहन सिंह पर दबाव था, इसलिए उसके बाद भी कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि कांग्रेस का दृष्टिकोण समझौतावादी और तुष्टीकरण है। देश के मुख्यालय में एक बम विस्फोट हुआ और उस बम विस्फोट में कुछ लोग हताहत हुए। अब आप इसमें राजनीति खोजोगे, ये कैसे संभव है? आपको पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि ये चीजें दुरुस्त हों, ठीक हों। आप सदन में जब रहोगे बात करना उस समय में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों ध्यान, वो अलग मामला है। आज तुरंत ही मतलब अंतिम संस्कार हुआ नहीं और आपने शुरुआत कर दी बात की। ये निम्नता है राजनीति में, ऐसा नहीं होना। देखिए, कोई देश का आदमी देश के अंदर तो ब्लास्ट करेगा नहीं। ये देश विरोधी संगठन, देश विरोधी ताकतें जो देश के अंदर सक्रिय हैं, उनकी ही करतूत है, घृणित है, निंदनीय है और इसलिए इस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। देश की सुरक्षा एजेंसियां इस पर जांच कर रही है और कुछ तथ्य भी सामने आए हैं, तो हमें इंतजार करना चाहिए जांच के निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए। और इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है, बहुत ही दुखद घटना। फिलहाल दिल्ली ब्लास्ट के बाद प्रदेश भर में चौकसी बढ़ा दी गई है। पुलिस प्रशासन से लेकर सुरक्षा एजेंसियां हर स्तर पर निगरानी कर रही हैं। जांच एजेंसियां मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हैं। सुरक्षा के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में हाई अलर्ट जारी है और प्रशासन ने जनता से सतर्क रहने की अपील की है। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट। तो चलिए इस खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया था। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी, भाजपा प्रवक्ता वात्सल्य मूर्ति जी और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी। आप तीनों मेहमानों को स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले शिल्पा जी, देखिए जिस तरह से अभी उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी का आपने बयान में सुना, वो कह रहे हैं कि भाई देश में तो हर 6 महीने में चुनाव होते रहते हैं
और इसमें सही बात है, इसमें कोई शक नहीं। अभी बिहार में चुनाव हो रहा है, कुछ महीने पहले दिल्ली में चुनाव था, उसके पहले लोकसभा चुनाव था, अभी बंगाल में चुनाव होगा, फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा। चुनाव तो हर साल, हर 6, 7, 8 महीने में होते ही रहते हैं। फिर इसको आप जो धमाका हुआ है दिल्ली में, इसको इस तरह से जोड़ देना कि हर बार चुनाव से पहले ही धमाका क्यों होता। कहाँ हुआ भाई? दिल्ली चुनाव से पहले कहाँ ऐसे कोई घटना हुई? लोकसभा चुनाव से पहले कहाँ घटना ऐसी हुई? कोई घटना ऐसी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है कि हाँ अभी उस पर जांच जारी है, एक दुखद घटना हुई है, लेकिन उसको चुनाव से क्यों जोड़ा जा रहा है जब ऐसा होता ही नहीं है? नमस्कार। देखिए भागीरथ जी, आज बड़े दुख का विषय है कि दिल्ली में ऐसे ब्लास्ट हुआ है और कई लोगों की मौत हुई है। हमारे देश के नागरिकों को जो कि निर्दोष थे उनकी मौत हुई है और उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और जो लोग घायल हुए हैं उनके जल्द शीघ्र स्वास्थ्य ठीक हो जाए, ऐसी कामना करती हूँ। देखिए विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब ये तीसरा कार्यकाल है, उसमें ये बड़ी कूद कर बातें करते थे कि चुनाव में भी आपने सोचा, चलिए चुनाव की बात करें, चुनाव में भी आपने देखा कि किस तरीके से भाषणों में इनके मंत्रियों ने, प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, हर किसी ने ये बात बोली कि देश में शांति आ गई है, आतंकवादी हमले नहीं हो रहे, या इस तरीके की किसी भी घटना थम गई है। परंतु क्या हो रहा है? ये सिर्फ बातें रह गई हैं। धरातल पर देखने पे तो निर्दोष नागरिकों की हत्याएं हो रही हैं और आप कह रहे हैं कि प्रश्न ना पूछा जाए। प्रश्न तो पूछे जाएंगे ना। जब कांग्रेस की सरकार थी तब तो बड़ा कूद कर कहते थे कि किसी भी टिफिन को हाथ मत लगाइए क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, कहीं भी बम हो सकता है, कहीं पर भी मत बैठिए क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, कहीं भी बम हो सकता है। आज क्या नहीं हो रहे हैं ब्लास्ट? आज क्या आग की लपटें नहीं आ रही? आज क्या निर्दोष नागरिकों की शहादत, आज क्या हमारे जवानों की शहादत नहीं हो रही है? आज भी वही सीन आ रहे हैं। तो प्रश्न तो पूछे जाएंगे। प्रश्न पूछना, शिल्पा जी, प्रश्न तो पूछना चाहिए, विपक्षी पार्टी प्रश्न तो पूछना चाहिए, लेकिन उसको ऐसा मोड़ देना कि चुनाव हो रहे हैं इसलिए देश में हमले हो रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना कि जो साजिश कर रहे हैं उसको हम कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए वो तो जांच का विषय है, वो तो बाद में क्लियर हो जाएगा कि ये मुख्य मुद्दों से भटकाने की कोशिश है कि कहाँ क्या चीज है, वो तो हो जाएगा। देशभक्ति देखिए आपके हमारे अंदर सभी के अंदर है। मुझे लग रहा है कि आप नहीं चाहते कि जो आप भटकाने की बात करी, मैंने सीधा सवाल किया है क्योंकि भटका कौन रहा है? धमाका हुआ है, उसके आपने खुद बोला कि अभी जांच में साफ हो जाएगा, लेकिन जब जांच अभी चल ही रही है, जांच में अभी कोई स्पष्ट तौर पर आया नहीं, फिर आपके नेता कह रहे हैं जो कि पूर्व मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं कि भाई चुनाव से पहले क्यों ब्लास्ट होता है? तो भटकाया तो यहां पर जा रहा है ना, लेकिन कांग्रेस के नेताओं की तरफ से क्या ये प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए? आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे खाता न बही, मोदी शाह जो कहे वही सही। तो प्रश्न तो पूछे जाएंगे और कई तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये प्रश्न एक प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न नागरिकों की तरफ से यही पूछा जाएगा कि क्यों हमले हो रहे हैं। तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा निर्दोषों की हत्या क्यों हो रही है। चौथा प्रश्न पूछा जाएगा जवानों की शहादत क्यों हो रही है। सीमा पर जो सुरक्षा बल है वो क्या कर रही है। गृह मंत्री यहाँ भाषण देने में व्यस्त हैं, प्रधानमंत्री फोटो खिंचाने में व्यस्त हैं। तो जनता हो, विपक्ष हो, हर कोई हो, प्रश्न तो पूछने का अधिकार है। आप कह रहे हैं कि आप प्रश्न पूछ रहे हैं, भटकाने की कोशिश नहीं करें। वात्सल जी, प्रश्न पूछ रहे हैं, जवाब दे दीजिए भाई कि जिस तरह से भूपेश बघेल कह रहे हैं कि चुनाव से पहले ब्लास्ट क्यों होता है। देखिए भागीरथ जी, जो गिद्ध होता है ना, गिद्ध भी थोड़ी मौलिकता रखता है। भागीरथ जी, गिद्ध भी बॉडी के शांत होने तक कुछ करता नहीं है, मगर ये कांग्रेस के गिद्ध ही मैं इन्हें कहूंगा कि हमारे देश में इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ, लोगों की जान गई, और इनका पहला रिएक्शन, इन्होंने छानबीन तक के भी रुकना मुनासिब नहीं समझा। देखिए आप जो है सवाल पूछिए, आप भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करिए, हम जवाब देंगे जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे। जिम्मेदारी हमारी है, गृह विभाग हमारे पास है, ठीक है शिल्पा जी। मगर जब आप कहती हैं कि चुनाव के ही समय ऐसे अटैक क्यों होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये कह रही हैं शिल्पा जी कि एक भारतीय ही ये अटैक करा रहा है, भारतीय जनता पार्टी ऐसे अटैक करा रही है। देखिए अजय चंद्राकर जी ने, भागीरथ जी, कितनी खूबसूरत बात कही, कोई भारतीय ऐसा काम नहीं कर सकता। हमने कभी कहा क्या कि कांग्रेस टेरर अटैक कराती है? शिल्पा जी प्लीज आप अपनी बारी में बोलिए। शिल्पा जी आप अपनी बारी। आपके नेता भूपेश बघेल ने क्या कहा कि
चुनाव के समय ही ऐसे अटैक क्यों होते हैं? कहीं ना कहीं उनके कहने का क्या ये मतलब नहीं है कि ये अटैक कौन करा रहा है? मतलब इतनी निम्न स्तर की राजनीति। भागीरथ जी, एक पार्लियामेंट में एक सवाल उठा कि 2004 से 2014 के बीच में कितने लोग टेरर अटैक्स में मारे गए। जवाब क्या है आपको पता है? 2000, ये आरटीआई का सवाल था, 2004 से 2014 के बीच में 8000 सिविलियंस, मैं आर्मी की बात नहीं कर रहा हूं, पुलिस की बात नहीं कर रहा हूं, 8000 सिविलियंस सिर्फ इन 10 सालों में टेरर अटैक्स के माध्यम से मारे गए हैं। मेरे पास भागीरथ जी पूरी लिस्ट है मोबाइल में। किसी अटैक में 170 लोग मारे गए, किसी अटैक में 102 लोग मारे गए, किसी अटैक में 60 लोग मारे गए। कांग्रेस का कार्यकाल ऐसा होता था कि हर हफ्ते अटैक होते थे भागीरथ जी, हर हफ्ते। सोनिया गांधी जी तो बाटला हाउस में रोने गई थी, आपको याद होगा, न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनी थी। इन्हीं के एक बड़े नेता का एक जवाब आया कि सोनिया गांधी बाटला हाउस में जो 2 टेररिस्टों को मारा गया है उसके बाद घर में बैठकर रो रही हैं। इन्हीं के बड़े नेता ने यह खुलासा किया था। मुंबई टेरर अटैक्स के बाद क्या हुआ था भागीरथ जी? आपके नेता क्या कर रहे हैं? बराक ओबामा, रोना संवेदना का प्रतीक है। आपके नेता क्या कर रहे हैं? चलिए शिल्पा जी आप बोल नेता क्या कर रहे हैं? भागीरथ जी इन्हीं को बोलने दीजिए, क्योंकि आज के दिन तो मैं मछली मार्केट नहीं बना सकता। शिल्पा जी आप ही बोल लीजिए। या तो ठीक है चुप वात्सल रहे, जी, ठीक है, देखिए बोलिए। डिबेट है, अगर उनको कुछ एक आध लाइन बोलनी जुड़ सकती है, लेकिन अपनी बात रखिए, आप इस तरह चुप मत हो जाइए, आप अपनी बात रखिए। भागीरथ जी, बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा है, इतने बड़े प्रेसिडेंट ने अपनी किताब में लिखा है कि मुंबई टेरर अटैक के बाद कांग्रेस ने पाकिस्तान पर आक्रमण इसलिए नहीं किया कि हमारे देश में बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी है, उन्हें यह डर था कि ये लोग कहीं दुखी ना हो जाएं। पॉलिटिक्स यहां पर भी आ गई थी। बराक ओबामा तो कोई संघी नहीं है या भाजपा ही नहीं है, तो उन्होंने अपनी किताब में ऐसा क्यों लिखा? देखिए, कम से कम कुछ मुद्दे भागीरथ जी होने चाहिए जिन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमने तो कभी नहीं की राजनीति, हमने तो कभी नहीं कहा कि कांग्रेस ऐसे अटैक्स करा रही है। भाई, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा ऐसा है, नक्सलवाद का मुद्दा ऐसा है जिस पर हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, राजनीति मत करिए, हमारा साथ दीजिए, हम मिलकर लड़ेंगे। पिछले 10 सालों में कितने सिविलियंस, उसी आरटीआई में यह भी पूछा गया कि पिछले 14 से लेकर 24 तक कितने सिविलियंस मारे गए, 200 के आसपास का आंकड़ा आया था। मगर वो भी शर्मनाक है। मैं कह रहा हूं, कांग्रेस के समय में 8000, भारतीय जनता पार्टी के समय में 200, मगर हम तो उसमें भी शर्मिंदा है। हमें जवाब देना पड़ेगा, हमारा गृह विभाग है, हम जवाब देंगे, आप कटघरे में खड़ा करिए। मगर ये कहना कि ये अटैक भारतीय जनता ने पार्टी ने कराया है, आप गिद्ध से ज्यादा नीचे। ठीक है वात्सल जी, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा आप अतिशयोक्ति हो रही है। पार्टी का नाम कम से कम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि सवाल पूछा कि ऐसे धमाके क्यों होते हैं, पार्टी का नाम तो नहीं लिया। आप जरूर कह सकते हैं कि इशारा हमारी तरफ है, आप कह सकते हैं इशारा हमारी तरफ, लेकिन पार्टी का नाम तो नहीं। चुनाव के समय ऐसे अटैक क्यों होते हैं? चुनाव के समय ऐसे अटैक क्यों? अच्छा, आप उसका मतलब बता दीजिए भागीरथ जी, हर बार चुनाव के समय ऐसे अटैक क्यों होते हैं? आप उसका मतलब बता दीजिए। शिल्पा जी उसका मतलब बता दें, इसका मतलब शिल्पा जी बता दें। हर बार चुनाव के समय ऐसे, ये क्या मायने कई निकल सकते हैं, मैं आपके मायनों पर नहीं जाऊंगी। मेरा आज का प्रश्न है, इतिहास छोड़िए, इतिहास गुजर गया, आज नागरिकों के, देश के नागरिकों के की जिम्मेदारी किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है ना। तो मैंने तो सीधा सा प्रश्न पूछा, सीमा को लांघते हुए ऐसे लोग देश में कैसे घुस जाते हैं? पहलगाम का हमला आपने देखा, कैसे सीमा को पार करते हुए ऐसे लोग अपनी मंशा को पूरी कर देते हैं। ठीक है शिल्पा जी, आप जो सवाल पूछ रही है, मुझे लगता है ये वैलिड सवाल है, ये वैलिड सवाल है, विपक्ष ये सवाल पूछना चाहिए। लेकिन भूपेश बघेल जब ये कहते हैं कि चुनाव से पहले ऐसे धमाके क्यों, तो ऐसा लगता है कि जो आतंकवादी या फिर जो इसकी साजिश करता है उनको बचाने की कोशिश की जा रही है या फिर दिशा कहीं और मोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसलिए विपक्ष को सवाल भी सोच समझकर ऐसे गंभीर मुद्दे पर पूछना चाहिए। ठीक है कि शर्मा जी, देखिए दिल्ली में धमाका हुआ, कई लोगों की मौत हो गई, कई लोग अभी भी घायल है और जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहे हैं वो। लेकिन इस धमाके के बाद क्यों इस तरह के बयान सामने आते हैं? क्योंकि हमने देखा है जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में कई ऐसे बयान यहां पर आए, उसके बाद उसी बयान को वहां के पाकिस्तान की सरकार ने, पाकिस्तान की मीडिया ने उसको लिया और फिर भारत के ऊपर फिर वार किया। तो कम से कम इस तरह के धमाके के बाद विपक्षी पार्टी, जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है, उसको इस तरह के सवालों से तो बचना चाहिए ना। निश्चित रूप से भागीरथ जी, देखिए आप भारत में देखिए, आज पूरा देश दुखी है इस घटना को लेकर के। इसका असर कितना होगा, लोग बयानबाजी भी देख रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। आज बिहार में मतदान हो गया
और कल घटना होती है, तो इसका लाभ हानि मतदाता भी तय करेगा कि इसके घटना से क्या रिएक्शन होता है। कोई बता सकता है क्या इस घटना से लेकर के महागठबंधन को फायदा हो रहा है कि भाजपा को फायदा हो रहा है? ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, किसी ने अभी उसको बंद नहीं किया। प्रधानमंत्री की ओर से जो घोषणा की गई थी जारी है। उसके बाद जो पुलवामा की बात हो रही है, पहलगाम पर भी उंगली उठा था, पहलगाम की घटना हुई थी तो इतने लोग गए थे सुरक्षा को लेकर, उस समय भी बात आई थी घाटी में कितनी सुरक्षा कर्मचारी थे। पुलवामा में हुआ तो वहां इतना ट्रक भर के कैसे पहुंच गया इसकी बात आई। अभी भी आ रहा है कि सुरक्षा को लेकर के वहां किस प्रकार की व्यवस्था थी, कार कैसे दिल्ली में इतनी घुस गई, कितने स्थान पर एक जांच का विपक्ष का अपना सवाल है। लेकिन आप राजनीति में परिवर्तन को भी देखिए, आज विदेश नीति पर भी विपक्ष के अलग सुर सुनाई देते हैं। आतंकवादी घटनाओं पर होती है, नक्सलाई घटनाओं पर भी आप देखिए किस ढंग से राजनीति हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य कि अब राजनीति बदल रही है, लोकतंत्र में जनता किसको सोच रही है। यदि आज सफलता मिल जाती है तो भाजपा के नेता अपनी बात कहेंगे, देखो हमने इस घटना के बाद इतने अभी जितने एजेंसियां काम कर रही हैं, एजेंसियों को फिलहाल कब राजनीति करना है इस पर विचार करना चाहिए। कुछ दिन जो इससे देश की मनोदशा पर और जो सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियां जो काम कर रही है, एनएसजी, एनआईए, आईबी, एटीएस, सब इसमें आरोपियों को पकड़ने में, ढूंढने में लगे हुए पूरे देश में, उत्तर प्रदेश से लेकर कश्मीर तक के। तो मुझे लगता है कि कुछ समय बाद राजनीति तो होगी कि यदि असफलता होती है, कोई घटना होती है, सुरक्षा को लेकर क्या आते, जिम्मेदारी तय है। लेकिन आज बिहार मतदान में क्या इसका कोई असर हुआ है क्या? राजनीति के पीछे तो यही कारण है ना, राजनीति में मेन ये है कि सत्ता प्राप्ति। अब सत्ता प्राप्ति के लिए कहें तो बिहार में आज सेकंड चरण चुनाव में क्या एक बड़ा परिवर्तन आ जाएगा इस घटना को लेकर के? या पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर चला, उससे भाजपा को कितना लाभ मिला? लाभ हानि ही हर जगह देखने के नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि समय चाहिए। चर्चा तो हर जगह, अमेरिका पर भी हमला हुआ था, हमारे यहाँ जब आप एक उदाहरण ही देखिए, मुंबई घटना के बाद आया था कि कितने बार कपड़ा बदले मंत्री जी, इस प्रकार से भी सवाल होते हैं। तो कहने का तात्पर्य कभी थोड़ी सी समय को देना चाहिए कि जांच एजेंसियों को और देश के लोग जो अभी भावुक स्थिति में है उनकी मनोदशा को समझ करके, राजनीति तो हो गई हुई, इसको रोक नहीं सकते। दिल्ली की पुलिस है और जो केंद्रीय एजेंसी है वहां पे सुरक्षा को लेकर क्या था, ये समीक्षा तो हर जगह है। नक्सली में आप देखिए हम लोग ना मारे गए, इसको लेकर चर्चा होती है। तो विपक्ष का अपना काम है, उससे सत्ताधारी विपक्ष अभी कुछ समय से राजनीति में बड़ा परिवर्तन, जो मैं पहले बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, विदेश नीति को लेकर जो एकजुटता दिखाई देती थी वो कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न तो हुई है जी। ठीक है शिल्पा जी, देखिए जिस तरह से के शर्मा जी भी कह रहे थे, ठीक है सवाल तो पूछना चाहिए, लेकिन क्या सवाल पूछना चाहिए इस पर विपक्ष को थोड़ा ध्यान तो देना चाहिए। जब आप लोग की सरकार थी केंद्र में, उस वक्त जब धमाके होते थे तो क्या चुनाव को देखते हुए वहां पर उस वक्त धमाके हुआ करते थे, या फिर कभी उस वक्त किसी ने सवाल उठाया कि भाई चुनाव से पहले कोई धमाके हो रहे हैं? और इसमें तो कोई दो राय नहीं है। भारत देश में हर 6 से 8 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव हो रहे होते हैं। जैसे मैंने कहा अभी कुछ महीने पहले दिल्ली में चुनाव हुए, उसके पहले लोकसभा चुनाव हुए, अभी बिहार का चुनाव हो रहा है, उसके बाद बंगाल का चुनाव होगा, फिर यूपी का चुनाव होगा। तो हर 6 से 8 महीने में चुनाव तो हो रहा है ना। तो हर किसी घटना को आपको सिर्फ चुनाव से जोड़ देना, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि हम जांच जो जांच हो रही है या फिर जो इसके पीछे साजिश करता है, कहीं ना कहीं हम भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इनडायरेक्टली अगर मंशा ना भी हो लेकिन उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि देखिए हमने तो यहां पर ब्लास्ट करवा दिया, लेकिन अब यहां के देश के लोग ही अपने आप एक दूसरे से लड़ रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। यह मैसेज तो कम से कम आना ही जाना चाहिए ना। अगर किसी ने साजिश की है तो वो साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। देखिए ये बात बिल्कुल गलत है कि विपक्ष, कांग्रेस हो चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, इस देश का नागरिक होने के नाते हर किसी के मन में संवेदनाएं हैं, हर किसी के मन में दुख है, दर्द है। जब ऐसी फोटो पेपर में देखते हैं या सोशल मीडिया में देखते हैं, किसको खुशी होगी? ये दुख का विषय है। आत्मा पीड़ित हो जाती है ऐसे देख कर कि हमारे देश के नागरिकों की, जिनकी कोई गलती नहीं थी, जो निर्दोष थे, वो जब इस हालत में नजर आते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है। तो बड़ी पीड़ा होती है, उस पीड़ा के तहत विपक्ष सकारात्मक प्रश्न पूछते हैं। उस प्रश्न में कई तरीके के प्रश्न होते हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, परंतु लेकिन शिल्पा जी वही तो है, अगर देश की इतनी पुरानी पार्टी कौन सा क्या सवाल पूछना चाहिए? अगर कोई सवाल ऐसा जो किसी के षड्यंत्र को अगर ढकने की कोशिश कर रहा है या फिर कहीं और दिशा मोड़ने की कोशिश कर रहा है, फिर तो उस वक्त सवाल बनता है ना, क्योंकि बहुत पुरानी पार्टी है आप लोग की। मुझे लगता है इसलिए खासकर इस समय में देश के एक साथ होना चाहिए। ठीक है, मेरे पास समय कम है वात्सल जी, एक आप जवाब दे दीजिए। आप देखिए शिल्पा जी के जो पीड़ा होती है उसी पीड़ा में इस तरह के सवाल सामने आते हैं।
देखिए, मैं शिल्पा जी की बातों का जवाब देना ही नहीं चाहता। वो उनकी निम्न स्तर की राजनीति है, मुझे माफ करेगा भागीरथ जी, मगर मैं ये जो अटैक हुआ है इसका एक दूसरा पहलू भी बताना चाहता हूं आपको। सरकार भागीरथ जी, जवाब तो शाम को, देना कल शाम पड़ेगा। को ये अटैक हुआ। आप सरकार में है। अच्छा चलिए, मैं ठीक है, जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, वो सुन लीजिए आप। शिल्पा जी जवाब दे रहे हैं, मैं सुन दे देता लीजिए। हूं। चलिए, मैं अपनी बात बाद में रखता हूं। शिल्पा जी, आपके जो नेता है ना राहुल गांधी, ठीक है शिल्पा जी सुन लीजिए। जब मुंबई टेरर अटैक हुआ, ताज में अटैक हुआ, उसके एक हफ्ते के बाद आपके नेता राहुल गांधी थाईलैंड गए थे। थाईलैंड, एक हफ्ते के बाद आपके नेता राहुल गांधी थाईलैंड गए थे। तो ये आपका जवाब है और आपका जवाब इसी तरीके से रहेगा। देखिए भागीरथ जी, मैं पॉइंट पर आता हूं। कल जब टेरर अटैक हुआ उसके पहले हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने एक बहुत बड़ा टेरर नेक्सस को बर्स्ट किया था, आपको पता है? ठीक है, संक्षेप में समय कम। अटैक में 60 किलो बिल्कुल संक्षिप्त में जी। 60 किलो आरडीएक्स के द्वारा पहलगाम अटैक हुआ था। मगर कल जो बर्स्ट हुआ जो रैकेट, उसमें 3000 किलो जो एक्सप्लोजिव्स मिले हैं, यानी 500 गुना बड़ा, पहलगाम से 500 गुना बड़ा टेरर अटैक हो सकता था भारत में। हो सकता था, क्या क्या नहीं हो सकता था, हमारे रायपुर में भी हो सकता था। मगर मैं तारीफ करना चाहूंगा हमारी सुरक्षा एजेंसियों की। कल शाम को जो भी हुआ वो तो निंदनीय है, हम कटघरे में हैं, हमको जवाब देना है। मगर इससे बहुत बड़ी घातक चीजें हो सकती थी ठीक हमारे है, देश लेकिन में, ठीक है, जिस तरह से कल सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई, तकरीबन 3000 के आसपास विस्फोटक सामग्री जब्त की गई, उनमें से कुछ लोगों को पकड़ा भी गया। लेकिन यहां पर जो थोड़ी चूक हुई थी, देखना पड़ेगा कि चूक के पीछे कौन है और किस तरह की साजिश है, क्योंकि किसी भी एक शख्स की इस तरह के ब्लास्ट में मौत होती है तो उसमें दुख सभी को होता है। और देश में जिस तरह से एक माहौल बना हुआ था कुछ सालों तक कि कोई भी ब्लास्ट कम से कम सिविलियन एरिया में नहीं हो रहा था, वो विश्वास एक बार फिर से कायम करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और के शर्मा जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज़।